के समय में जापान के अंदर लगभग 80 लाख से भी ज्यादा घर खाली है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान एक डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, जहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर लगभग 328 लोग रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फिर जापान के अंदर 80 लाख से भी ज्यादा खाली घर क्यों है? तो देखिए, जापान के अंदर जो डेंस पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में है, यानी शहरी इलाकों में, जैसे टोक्यो, ओसाका एंड क्योटो। लेकिन जो 80 लाख से भी ज्यादा खाली घर है वो है रूरल एरियाज में, यानी गाँव वाले इलाकों में। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जापान के अंदर 80 लाख से भी ज्यादा खाली घर क्यों है, जहाँ पर कोई नहीं रहता। So let's get started by Armstrong. So the first reason for empty houses is urbanization. मतलब कि जापान के अंदर जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो जनरली माइग्रेट हो जाते हैं टुवर्ड्स बिग सिटीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, जैसे हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक फैसिलिटीज। आप इसको हमारे इंडिया से भी रिलेट कर सकते हो, जहाँ पर यूपी बिहार के लोग जनरली बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में जाते हैं। नाउ द सेकंड रीजन फॉर एम्प्टी हाउसेज इन जापान इज कल्चरल फैक्टर, यानी कि जापान के लोग इस बात में बहुत बिलीव करते हैं कि उनके घर में उनके पूर्वजों की आत्मा का वास होता है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने घर को ना ही रेंट पर लगाते हैं और ना ही उसे बेचते हैं। और इसी कारण से जापान में खाली घरों की संख्या बढ़ती जा रही है। एंड नाउ द थर्ड रीजन इज डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, मतलब कि जापान के अंदर ओल्ड पीपल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और उसी जगह बर्थ रेट यानी न्यू बॉर्न बेबी की संख्या घटती जा रही है, जिसकी वजह से जापान की पॉपुलेशन की बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। और इसी की वजह से एस्टिमेट किया जा रहा है कि आज के समय में यानी 2023 में जो जापान की पॉपुलेशन 12.7 करोड़ है वो 2060 तक जाते सिर्फ 7 करोड़ बचेगी। और इसीलिए बर्थ रेट की संख्या न बढ़ने के कारण जापान में हाउसेस को नया वारिस मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एम्प्टी हाउसेस की संख्या बढ़ती जाएगी। अब आपके माइंड में शायद 2 क्वेश्चन आए होंगे कि आखिरकार जापान में ओल्ड पीपल की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है और बर्थ रेट की संख्या क्यों घटती जा रही है। तो देखिए, जापान के अंदर जो ओल्ड पीपल की संख्या के बढ़ने का कारण है वो है लो कंजप्शन ऑफ रेड मीट, हाई कंजप्शन ऑफ फिश एंड हाई कंजप्शन ऑफ प्लांट फूड्स लाइक सोयाबीन एंड टी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जापान के अंदर डाइट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। एंड द लास्ट रीजन इज प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि जापान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ मैनेजमेंट को सेटअप किया गया है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से जापान में बहुत ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो कि 85 इयर्स है, यानी कि जापान के अंदर हर कोई एवरेज इंसान 85 इयर्स तक जीता है। वहीं पर इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है, यानी कि इंडिया के अंदर हर कोई एवरेज इंसान 70 साल तक जीता है। एंड अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जापान में बर्थ रेट की संख्या क्यों घटती जा रही है। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि जापान में जो मेनली कपल्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों ही वर्किंग होते हैं, यानी जॉब करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पालना और उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड अब जो सेकंड रीजन है वो है एक्सपेंस। आप सबको ये बात शायद पता होगी कि जापान वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री है, जहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है और इसीलिए न्यू बॉर्न बेबी की संख्या डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए कुछ एक्शंस लिए हैं, जैसे कपल्स को हर एक बच्चा होने पर गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सो यस, वीडियो इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए राधे राधे।